जीतिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बलुहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत रखने का सोचा और दोनों ने भगवान श्री जीतवाहन की पूजा का संकल्प लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह अपने आप को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। मगर चील ने संयम रखा। उसने नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। बड़ी बहन सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। वहीं छोटी बहन कपूरावती की शादी उसी नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन सीलावती को 7 पुत्र हुए। दूसरी ओर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतने के साथ सीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। वहीं रानी ने जो कटे सर अपनी बहन के पास भेजे थे, वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर की सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान श्री जीतवाहन की कृपा से सीलवती को अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। सीलवती कपूरावती को लेकर उसी पाकर वृक्ष के पास गई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। पूर्व जन्म की बातें याद आते ही कपूरावती वहीं बेहोश होकर मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जीतवाहन, जैसे आपने सीलवती के 7 पुत्रों को जीवन दान दिया, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वालों की भी रक्षा करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान जीतवाहन आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।